हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 की मैथ। टॉपिक जो आपका रहेगा वही रहेगा जो हम अभी चला रहे हैं इस समय, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। इसकी 2 प्रश्नावली हम आपको करवा चुके हैं। आज हम तीसरी प्रश्नावली करवाएंगे। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी डिफिनीशन बताएंगे ताकि आपको कोई भी सवाल समझने में दिक्कत ना हो। तो समझते हैं सबसे पहले डिफिनीशन में आपको है जैसे उपसारणिक। इसमें जो सवाल हम करेंगे इस प्रश्नावली में उसमें उपसारणिक और साथ ही साथ सहखंड ज्ञात करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसारणिक है क्या, यानी माइनर। उपसारणिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। तो जानते हैं उपसारणिक क्या है। तो देखो, उपसारणिक हमने लिख रखा है कि सारणिक की IOAIJ आपको ही हम बता चुके हैं। आई होता है रो, यानी जो पहले लिखा होता है उसे हम रो बोलते हैं। जे होता है कॉलम, यानी AIJ का उपसारणिक एक सारणिक है जो IV पंक्ति। हमने आपको बताया ना कि आई क्या है, रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। और जेमा स्तंभ, और जे जो होता है इसे हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। जिसमें IOAIJ स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। IOAIJ के उपसारणिक को MIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि उपसारणिक जान चुके हैं हम। उपसारणिक को जब हम सवाल में व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे? M से, कैपिटल M से। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमने आपको 2/2 का दिया, आपको एक वर्ग आव्यूह दिया, उससे कहा कि हमने आपको इससे ज्ञात करना है कि इसका उपसारणिक क्या है, तो आप किससे प्रदर्शित करेंगे? M, कैपिटल M से। माइनर, यानी माइनर में होता है उपसारणिक। ये हो गया हमारा उपसारणिक। उसके साथ हम ज्ञात करेंगे सहखंड। सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। जानते हैं सहखंड क्या है? देखो, अगर आपको उपसारणिक निकालना आ गया तो आप सहखंड आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर सारणिक में आपको उपसारणिक आ गया और आपका सहखंड आ गया तो अगली जो नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी वो आएगी सहखंड ज्ञात करना। अगर आप उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं, सहखंड ज्ञात कर सकते हैं, तो आप आराम से सहखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जानेंगे कि सहखंड है क्या, यानी कोफैक्टर क्या है। एक IOAIJ का सहखंड जिसे AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। देखो, ध्यान से देखना, जो सहखंड ज्ञात करते हैं वो इस फार्मूला पे रखकर हम ज्ञात करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझ में भी नहीं आता। तो हम पहला जो सवाल बताएंगे इसके बेस पे बताएंगे, बाकी हम आपको एकदम सरल और सिंपल भाषा में बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि कुछ बच्चे ना जब इसमें रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें। तो हम उनको एकदम सिंपल से करेंगे, ये फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, के द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां AIJ का उपसारणिक MIJ है। अब देखो, सहखंड को हम किससे व्यक्त करेंगे? क्योंकि हमने उपसारणिक को तो हम M से व्यक्त करेंगे, कैपिटल M से। तो सहखंड को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल A से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे करके। ये अगर A11 का ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसे करके, A12 का ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसे करके, और उपसारणिक में हम MM1 M12 ऐसे करके आप प्रदर्शित करेंगे। और सहखंड को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे एकदम सिंपल और सरल भाषा में। तो प्रश्नावली पढ़ते हैं। अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। पहले हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे और साथ साथ फिर उसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा जो सवाल दिया गया है 2 × 2 का वर्ग आव्यूह दिया गया है। इसमें हमारे 1 और 2 यानी R1 और R2 दो को आपकी रो दी गई है, यानी 2 पंक्तियां दी गई हैं। साथ ही साथ देखते हैं कि ये हमारा C1 है और ये C2 है, यानी इसमें जो हमारे 2 दिए गए हैं वो कॉलम यानी स्तंभ दिए गए हैं। आप इसको चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, A11 यानी पहली रो का पहले कॉलम का ये अक्षर है, ये पहली रो और दूसरे कॉलम का है, ये आपका दूसरी रो और पहला कॉलम है, ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब हम देखेंगे उपसारणिक, लिखेंगे उपसारणिक। इधर हम लिखेंगे उपसारणिक
और इधर लिखते हैं सहखंड। क्या लिखते हैं? सहखंड। उपसारणिक यानी माइनर और आपका सहखंड यानी कोफैक्टर, ये है। अब ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया था कि उपसारणिक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे। आपने कहा था कि m से, कैपिटल M से, यानी देखो इसमें A11, A12 यानी 4 है, तो M11, M12, M21 और M22 ये हो गए ऐसे करके। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे M11 यानी माइनर 11 का ज्ञात करेंगे। जब हम देखते हैं ये हमारा A11 है, जब हम इसको लेते हैं तो आपको पता था कि अगर हम ये पहला रो का पहला अक्षर लेते हैं तो हमारा ये पूरी रो कैंसिल हो जाती है और ये पूरा कॉलम कैंसिल हो जाता है, यानी ऐसे करके। तो बचेगा हमारा क्या? आपने कहा आपका बचेगा ये 3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3। एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको। जैसे हमने ये 2 लिया, 2 से अगर जब हम ऐसे करेंगे तो पहली रो और पहला कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या? 3। तो हमारा ये M11 की वैल्यू कितनी आई? 3। ऐसे हम जब A12 का ज्ञात करेंगे तो हमारा A12 यह है, तो हम जब A12 ज्ञात करेंगे तो हमारा ये पूरा चला जाएगा और ये पूरा चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 0, यानी M12 आएगा आपका 0। ऐसे ही जब हम M21 ज्ञात करेंगे, यानी M21 इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा ये पूरा जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा क्या? -4। और जब हम M22 लेंगे, यानी इसको जब हम लेंगे तो हमारा ये जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको ज्ञात करेंगे, क्योंकि यही पहले हम ज्ञात करते भी थे। जब हम पहले उपसारणिक से पहले जब हम सारणिक ज्ञात करते थे तब हम ऐसे ही ज्ञात करते थे। अगर पहला लेते थे तो पहली रो और पहला कॉलम, तो नीचे का जो भी बचता था उसको हम लिखते थे। जी आसान है, क्योंकि ये 2 into 2 में है। जब 3 into 3 में आएगा तब आपको थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी ज्यादा नहीं। तो हम ऐसे ही, ये हमारे उपसारणिक ज्ञात हुए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? सहखंड। उपसारणिक अगर आप ज्ञात कर सकते हो तो सहखंड आसानी से निकल आएंगे। तो उपसारणिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कैसे ज्ञात करना? अगर पहला लेना है तो पहली रो पहला कॉलम जो बचेगा उसको लिखना है। फिर जब हम इसको लेंगे तो इसका पहला, ये दूसरा कॉलम, पहली रो जो बचेगा उसको हमने लिखा। जब हम इसको लेंगे तो ये पूरा और ये पूरा, तो बचेगा 4, ये लिखे। जब हम इसको लेंगे तो पूरा ये जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? सहखंड। सहखंड को हमने आपको बताया था A से प्रदर्शित करेंगे, यानी A11, A12, A21 और आपका A22। सहखंड ज्ञात करने के लिए बहुत बच्चों का गलत हो जाता है, प्लस माइनस में। तो हम आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताएंगे, क्योंकि आपको कोई भी गलती ना हो। देखो, आप सम और विषम जानते हैं। सम यानी दो, जो संख्याएं 2 की टेबल यानी 2 से कट जाए वो कैसी संख्या है? वो सम संख्या है। और जो 2 से ना कटे वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। जैसे हम 1 और 1, 2 कैसी संख्या है? सम संख्या, यानी इसमें हम कैसा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। यानी जिसमें सम आए उसमें हम प्लस लगाएंगे, जिसमें विषम आए उसमें हम माइनस लगाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना, कोई आपकी गलती नहीं होगी। और 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 3 कैसा है? विषम है। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 3 कैसा है? विषम है। और 2 2 4, यानी ये सम है। वैसे ही रखते हैं, जैसे जो वैल्यू इसकी आई वही रखते हैं। तो M11 की वैल्यू पहले की कितनी आई? 3, यानी प्लस का 3 यानी 3। A12 का आएगा कितना? 0, यानी -0 बराबर 0, कोई फर्क नहीं। और A21 का कितनी वैल्यू है? -4। माइनस का पहले से रखा और -4, यानी माइनस क्या आएगा? प्लस। फिर A22 की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर 2, यानी जो सहखंड हमारे ज्ञात हुए वो ये ज्ञात हुए। 3 0 4 2 ये हमारे सहखंड ज्ञात हुए, ये हमारे उपसारणिक ज्ञात हुए। ऐसे ही हम आपको दूसरा सवाल करके दिखाएंगे। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले उपसारणिक, फिर उसके साथ साथ ज्ञात करेंगे सहखंड। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ लिखते हैं उपसारणिक और एक तरफ लिखते हैं सहखंड। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये फ्री के नंबर। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा।
तो देखते हैं, पहले हम उप सारणी को किससे लिखेंगे, M11, क्योंकि इसमें 4 है तो 4 तक हम लिख दे रहे हैं। M12, M21, M22, यहाँ तक आराम से पहले ऐसे लिख दिया करो ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। M11 के जब हम इसको लेंगे तो ये हमारा ये पूरा कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपने कहा ये D बचेगा। जब हम M12 लेंगे यानी हम जब C को लेंगे तो C ये पूरा चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या, B। जब हम M21 लेंगे यानी जब हम इसको लेंगे तो ये जाएगा और हमारा ये जाएगा, तो बचेगा क्या, C। जब हम M22 लेंगे यानी हम जब इसको लेंगे और इसको लेंगे तो बचेगा हमारा क्या, A। C और अच्छे से बना दे रहे हैं, ये लो। तो M1 की वैल्यू कितनी आई, D, M12 की वैल्यू B, M21 की वैल्यू C और M22 की वैल्यू A, यानी उप सारणिक हमने ज्ञात कर लिए। अब ऐसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड। सहखंड को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, आपने कहा A से, A11, A12, A21, A22 बराबर लगाए। वही रोल फिर से करते हैं, अगर जोड़ने पे समय तो हम प्लस लगाएंगे, यानी एक एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2। 2 कैसी संख्या है, सम। 1 और 2 को जोड़ेंगे कैसी संख्या है, विषम, यानी 3 आएगा। और 2 और 1 को जोड़ेंगे तब भी विषम आएगा यानी 3 आएगा, तो क्या लगाएंगे, माइनस। A22 को लगाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस। पहले ये चिन्ह आप रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जो M11 यानी जो हम उप सारणिक ज्ञात किए उसकी वैल्यू रखते हैं, तो D आया है, D रखेंगे यानी D। फिर M12 की वैल्यू कितनी आई, B आया है, माइनस का B यानी माइनस का B। M21 की वैल्यू कितनी आई है, C यानी माइनस का C। और M22 की वैल्यू है A यानी A। ये हमारे क्या ज्ञात हुए, ये सहखंड ज्ञात हुए। एकदम आसान है निकालना, बस आपको बशर्ते ध्यान में रखना है, हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको करना है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब हम ऐसे ही अभी तक जब हम ज्ञात कर रहे थे वो 2 into 2 का ज्ञात कर रहे थे, यानी इसमें 2 रो थी और 2 कॉलम थे। अब जब हम ज्ञात करेंगे इसमें 3 into 3 का, यानी इसमें 3 आपकी रो है और 3 आपके कॉलम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करते हैं हम साथ में। सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ उप सारणिक जैसे हम उसमें लिखते थे, और एक तरफ लिखेंगे सहखंड। लिखते हैं, इधर हम लिखेंगे उप सारणिक, इधर लिखते हैं सहखंड। उप सारणिक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपने कहा M से। M11, M12, M13, M21, M आपका 22, M23 और ये आएगा M31, M32 और M33 बराबर लगाएंगे सभी में। अब जब हम एक को लेंगे यानी M11 यानी A11 को लेंगे तो हमारा ये जब हम इसको लेंगे तो ये वाले से ये पूरा चला जाएगा और ये पूरा चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 0 1 0 1। तो 1 का गुणा जब हम 1 में कराएंगे क्या आएगा, 1, और 0 को गुणा 0 में कराएंगे क्या आएगा, 0, यानी इसका जो आएगा वो आएगा 1। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखना। जब हम M11 को लेंगे यानी 1 को लेंगे तो हमारा पूरा ये जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, 1 0 0 1। 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 आएगा, 0 को गुणा 0 में कराएंगे माइनस का 0, यानी हमारा M11 की वैल्यू कितनी आई, 1। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब हम M12 को लेंगे यानी जब हम 0 को लेंगे तो 0 से ये पूरा जो हमारा ये कॉलम है ये जाएगा और ऊपर की पूरी रो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारा, 0 0 0 1। 1 का गुणा हम तिर्यक कराएंगे 0 में तो क्या आएगा, 0, और 0 को गुणा 0 में कराएंगे तो क्या आएगा, 0, यानी इसका जो आया वो 0 आया। फिर हम ऐसे ही M13 लेंगे, यानी जब हम इसको लेंगे तो इससे ये पूरा हमारा कॉलम जाएगा और ऊपर की पूरी रो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारा, 0 1 0 0। 0 को गुणा 0 में कराएंगे क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को गुणा 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, 0, यानी इसका भी जो हमारा मान आया वो 0 आया।
ऐसे ही जब हम दूसरी वाली रो लेंगे यानी M21, ये हमारी ये वाली रो लेंगे, जब हम इसको लेंगे तो ये वाली पूरी रो जाएगी और ये वाला पूरा कॉलम जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर 0 0 0 1। तो इसका गुणा जब हम इसमें करवाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ है 0 लिखते हैं और 0 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे ही जब हम M22 का ज्ञात करेंगे, जिसको जब हम ये हमारा M22 है, जब हम इसको लेंगे तो इससे हमारा पूरा ये जाएगा और बीच की पूरी रो जाएगी। तो 1 का गुणा हम 1 में कराएंगे क्या आएगा 1, माइनस लगाएंगे और इसका 0 को गुणा जब हम इसमें कराएंगे तो क्या आएगा 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 1। फिर हम A23 लेंगे, यानी जब हम इसको लेंगे तो इससे पूरा हमारा ये वाला कॉलम और बीच की ये पूरी रो, तो बचेगा क्या 1 0 0 1। 0 को गुणा 1 में कराएंगे तो हमारा 0 आएगा और 0 को गुणा 0 में कराएंगे तो हमारा 0 आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो 0 आई। ऐसे ही जब हम तीसरी रो लेंगे यानी M31 लेंगे जब, तो हम M31 जब इसको लेंगे तो हमारा पूरा ये कॉलम जाएगा और ये नीचे की पूरी तीसरी रो जाएगी। तो बचेगा क्या 0 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 आएगा और 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो हमारा 0 आएगा, तो बराबर 0। ऐसे ही जब हम M32 लेंगे, यानी जब हम इसको लेंगे तो हमारी बीच की पूरा कॉलम जाएगा और नीचे की पूरी रो जाएगी। तो यानी इधर के 2 बचेंगे और इधर के 2 बचेंगे। तो 0 को गुणा जब हम 1 में कराएंगे क्या आएगा 0 और 0 को गुणा 0 में कराएंगे क्या आएगा 0, यानी ये आएगा 0। जब हम लास्ट में लेंगे M33, यानी जब हम इसको लेंगे तो इससे हमारा ये पूरा जाएगा और नीचे का ये पूरा जाएगा, यानी ऐसे करके जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 1 का गुणा 1 में कराएंगे तिर्यक क्या आएगा 1 और 0 को गुणा 0 में कराएंगे क्या आएगा 0, यानी इसका जो आया वो क्या आया 1। ये हमारे क्या ज्ञात हुए, ये हमारे उपसारणिक ज्ञात हुए। ऐसे ही हम सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, आपने कहा A11 से A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर लगाएंगे सभी में। अब देखते हैं पहले प्लस माइनस, ध्यान से देखेंगे क्या आएगा 1 1 2 2 होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, आपने कहा 3 आएगा इसलिए आएगा माइनस, 1 और 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, आपने कहा इसका आएगा 4, यानी ये आएगा प्लस, इसका जोड़ेंगे क्या आएगा माइनस, 2 2 4 होगा ये क्या आएगा प्लस, 2 3 क्या आएगा 5 यानी माइनस, 3 1 जोड़ेंगे 4 आएगा यानी प्लस, 3 और 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 5 यानी माइनस, और 3 3 6 जोड़ेंगे यानी 6 कैसी संख्या है, आपने कहा सम है तो प्लस आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम वैसे ही रखते हैं, प्लस का 1 यानी ये 1 आएगा, 0 का आपका ये आएगा 0, माइनस 0 ये इसका भी 0, इसका भी आपका 0 यानी 0, आपका 1 का है 1 यानी 1, 0 का आपका ये आएगा कितना 0 बराबर 0, और ये आपका आएगा 0 बराबर 0, और ये भी आपका 0 बराबर 0 यानी प्लस का 1 बराबर 1। ये आपकी आ गई सहखंड। ऐसे ही आपको ज्ञात करना है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे, जैसे अभी हमने दूसरे का पहला करके दिखाया, तो सेम वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पहले हम एक तरफ क्या लिखेंगे उपसारणिक, उसी तरह दूसरी तरफ क्या लिखेंगे सहखंड लिखते हैं। ये हमारा हो गया उपसारणिक और दूसरी तरफ लिखेंगे सहखंड। उपसारणिक जब हम ज्ञात करेंगे तो हम इसे m से प्रदर्शित करते हैं, तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये हमने सभी लिख लिए, क्योंकि इसमें कितने हैं, आपने कहा मैम इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ये हमने लिख लिए। अब जब हम 1 को लेंगे, जब 1 को लेंगे तो हमारे पहली रो और पहला कॉलम जाएगा, तो बचेगा कितना 5 और माइनस का 1 और 1 और 2,
तो तिर्यक गुणा कराएंगे, 5 में 2 का गुणा कराएंगे, क्या आएगा, 5 दूनाई 10 आएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जब -1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। ये इसका वैल्यू कितनी आई, 11 आई। कितनी आई, 11 आई। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, जब हम M11 लेंगे तो जब हम 1 को लेंगे तो 1 को लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, तो 5 माइनस का 1, 1 और 2, तो तिर्यक गुणा कराएंगे, 5 में 2 का गुणा कराएंगे, 5 दूनाई 10, माइनस का चिन्ह लगाते हैं और -1 का गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो आएगा माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 11। अब ऐसे ही जब हम M12 लेंगे, यानी जब हम 0 को लेंगे तो 0 से हमारा पूरा ये जाएगा और ऊपर की ये पूरी रो जाएगी, तो बचेगा क्या, 3 माइनस का 1 और 0 और 2, तिर्यक गुणा कराएंगे, 3 दूनाई 6 आपका आएगा और 0 का गुणा जब हम -1 में कराएंगे तो 0 आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो 6 आई। जब हम M13 लेंगे, यानी जब हम 4 को लेंगे तो हमारा ये पूरी कॉलम जाएगा और ऊपर की पूरी रो जाएगी, यानी हमारा बचेगा क्या, 3 5 0 1, यानी तिर्यक गुणा कराएंगे, 3 में 1 का गुणा कराएंगे आएगा आपका 3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 5 में 0 को गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 0, यानी इसका जो आया वो 3 आया। अच्छे से लिख रहे हैं 3। जब हम दूसरी वाली पंक्ति में आएंगे, यानी दूसरी वाली रो में आएंगे तो M21 यानी दूसरी रो का दूसरी रो और पहला कॉलम का पहला, जब हम इसको ये पूरा जाएगा आपका और बीच का ये पूरा ये जाएगा तो बचेगा क्या आपका, ऊपर बचेगा 0 4, नीचे बचेगा 1 2, तो इसका जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो 0 का जब हम 2 में कराएंगे क्या आएगा, 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 का गुणा जब हम 4 में कराएंगे तो आएगा आपका 4, यानी जो इसकी वैल्यू आई वो आई माइनस का 4। फिर हम M22 लेंगे, यानी जब हम 5 को लेंगे तो 5 से पूरा ये आपका कॉलम जाएगा और बीच की पूरी रो जाएगी, तो बचेगा क्या, साइड साइड वाले, यानी 1 बचेगा, 4 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, तो तिर्यक गुणा कराएंगे, 2 का 1 में कराएंगे क्या आएगा, 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जब हम तिर्यक इसका गुणा कराएंगे तो 4 का 0 में कराएंगे क्या आएगा, 0, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो आई 2। अब हम लेंगे M23, यानी जब हम -1 को लेंगे तो -1 से पूरा ये वाला ये रो जाएगी और ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, तो ऊपर के 2 बचेगी, यानी 1 और 0 बचेगा और 0 और 1 बचेगा, 1 का 1 में गुणा कराएंगे क्या आएगा, 1, 0 का 0 में कराएंगे क्या आएगा, 0, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1। अब हम नीचे वाली रो पे आते हैं, यानी M31, यानी 0 को जब हम लेंगे तो पूरा ये जाएगा और पूरा ये जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 4 5 माइनस का 1, -1 का 0 में कराएंगे क्या आएगा, 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 5 का 4 में कराएंगे 5 20, यानी इसका जो आया वो माइनस का 20 आया। ऐसे ही जब हम M32 को लेंगे, यानी जब हम 1 को लेंगे तो बीच का पूरा ये जाएगा और नीचे की पूरी ये हो जाएगी, तो साइड के 1 2 यानी 1 और 3 बचेगा और 4 माइनस का 1 बचेगा। फिर इसका हम जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो -1 में 1 का कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 3 12, यानी माइनस का 1 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 13। फिर हम M33 लेंगे, जब हम इसको लेंगे तो ये हमारा पूरा जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा 1 0 3 5, इसका जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो 5 का 1 में कराएंगे क्या आएगा, 5, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 का 0 में कराएंगे क्या आएगा, 0, यानी इसकी जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 5। ये हमारे क्या ज्ञात हुए, ये हमारे उपसारणिक ज्ञात हुए। ऐसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड ज्ञात करने के लिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपने कहा A से, तो पहले लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और आपका A33, सभी में बराबर लगा देंगे। अब लिखते हैं प्लस माइनस, वो ध्यान में रखना है, 1 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 2, 2 में हम क्या लगाते हैं, यानी सम संख्या है, प्लस लगाते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 यानी विषम, 3 लगाएंगे माइनस लगाएंगे और 3 1 4 यानी सम, 2 1 3 यानी विषम, 2 2 4 यानी सम, 2 3 5 यानी विषम, 3 1 4 यानी सम, 3 2 5 यानी विषम, 3 3 6 यानी सम।
अब जब हम इसका अब यही उपसारणिक यहाँ रखेंगे यानी ये 11 बराबर 11, 6 रखेंगे यानी माइनस का 6, जो हमारा सेकंड ज्ञात हुआ माइनस का 6। जब हम M13 का रखेंगे तो क्या है 3, यानी ये आएगा आपका 3। जब हम A21 का रखेंगे यानी M21 का रखेंगे तो माइनस का 4 है, और माइनस का 4 ये यहाँ रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। फिर M22 को जब हम रखेंगे क्या है 2, यानी ये आएगा आपका 2। M23 यानी रखेंगे कितना है 1, यहाँ माइनस है ये आएगा माइनस का 1। A31 है, A31 यानी M31 का कितना माइनस का 20, कितना है माइनस का 20, ये आएगा कितना माइनस का 20। फिर हम जब रखेंगे M32 का कितना है माइनस का 13, माइनस पहले से लगा है माइनस का 13 यानी माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 13, यानी इसकी जो वैल्यू आई प्लस का 13 आया। M33 का लेंगे तो कितना है 5, इसका रखेंगे 5 यानी ये आएगा आपका 5। ये यानी जो हमारे ये ज्ञात हुए क्या ज्ञात हुए सेकंड ज्ञात हुए, ऐसे आपको ज्ञात करना है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के यानी दूसरे रो के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके, यानी दूसरी देखो ये हमारी पहली रो हो गई, ये हमारी दूसरी रो हो गई, यानी हमें सिर्फ दूसरी रो बस का ज्ञात करना है, ना पहली रो का ज्ञात करना है ना तीसरी रो का ज्ञात करना है। कौन सी हमें क्वेश्चन में कहा दूसरी पंक्ति, यानी हमारा जो सेकंड रो है उसका सिर्फ हमें ज्ञात करना है, सेकंड रो का बस हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे, लिखते हैं उपसारणिक। उपसारणिक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं M। अब देखो हमें सिर्फ दूसरी पंक्ति का ज्ञात करना है, तो ये हमारा क्या है M21, क्या है यानी ये हमारा दूसरी रो है और पहली कॉलम है यानी M21। फिर हम करेंगे M22 फिर M23, यानी हमें सिर्फ 3 का ही ज्ञात करना दूसरी पंक्ति में। जब देखो हम 2 को लेंगे तो हमारा ये पूरा ये रो जाएगा और बीच का ये पूरा ये पहला पूरा ये कॉलम जाएगा और दूसरी ये हमारी रो जाएगी, तो ऊपर का 3 और 8 बचेगा, नीचे हमारा 2 और 3 बचेगा। जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे 3 त्रिक 9 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 8 दुनाई 16, यानी जो इसका वैल्यू है यानी 16 में 9 जाएंगे कितना बचेगा आपका 7, वो भी माइनस का 9 7 16। फिर हम M22 को लेंगे, यानी जब हम 0 को लेंगे तो 0 से हमारे पूरा ये वाला रो जाएगा और बीच का ये पूरा कॉलम जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना साइड साइड का, यानी 5 और 8 और 1 और 3, यानी जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो 15 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 8 8 यानी 8। ये हमारा बचेगा कितना 7। जब हम M23 लेंगे, यानी जब हम 1 को लेंगे तो 1 से पूरा ये हमारा ये रो जाएगी और लास्ट का ये हमारा ये कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 5 और 3 बचेगा, 1 और 2 बचेगा। जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो 5 दुनाई 10 आएगा हमारा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 1 3, ये हमारा आएगा 7। यानी जो हमारी ये ज्ञात हुई वो क्या ज्ञात हुए उपसारणिक। अब हम सहखंड ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, आपने कहा कैपिटल ए से, यानी कैपिटल A1 आपका A21 है, क्योंकि हमें सिर्फ दूसरी पंक्ति का ज्ञात करना है, यानी A21 A22 और एक आपका आएगा A23। देखो ये 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, यानी 3 कैसी भी संख्या है विषम संख्या, यानी माइनस आएगा 2 2 और 4 4 यानी सम संख्या, प्लस लगाएंगे 2 3 कितना है 5, यानी ये विषम संख्या है। अब रखते हैं माइनस का 7, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का 7, ये रखेंगे 7 यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7, और इसको रखेंगे तो ये कितना है माइनस का 7 यानी ये माइनस का 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं इसका प्रयोग द्वारा क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे, तो A21 इंटू ये हमारा इसको रखेंगे क्या है A21 प्लस लगाएंगे A22 इंटू स्मॉल a22 प्लस का
जब हम A23 रखेंगे तो स्मॉल इसका जब हम रखेंगे तो क्या आएगा A23। अब वैल्यू रखते हैं, A21 की मान कितना है 7 और इसका A21 का मान कितना है 2 प्लस लगाएंगे A22 का मान कितना है 7 और A22 का मान कितना है 0। दूसरी रो को हमें सिर्फ ज्ञात करना है। A23 का मान कितना है माइनस का 7 इंटू इसका मान कितना है 1। 7 दुनाई कितना आएगा 14 और इसका करेंगे 0 आएगा, इसका माइनस का 7 यानी आएगा माइनस का 7 यानी 14 माइनस का 7 बराबर कितना आया 7। ये आपका मान ज्ञात हुआ। यहाँ आपका ये आया आंसर। ये आया आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। हम आशा करते हैं कि हमने जितने सवाल आपको बताए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।